Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज के इस नए दिन और नई सुबह को हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से शुरू करते हैं कि आज के दिन में जो भलाइयाँ परमेश्वर हमें हमारे जीवन में जोड़ना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उनको हम पाने के लिए तैयार रहें। और आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में स्वागत है। क्राइस्ट मुक्ति द्वारा फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से हम आपका यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम अध्ययन शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस शिक्षा के लिए प्रभु जो हम पा रहे हैं, इसको पा करके प्रभु अनुग्रह दे कि हम इस पर चलने वाले बने, इसको जीने वाले बन जाए और आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से एक ऐसा फल हमारे अंदर उत्पन्न हो जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो और आपको प्रसन्नता मिले। अनुग्रह दे प्रभु जी, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को अपने कंट्रोल में रखें ताकि आत्मा का कंट्रोल बना रहे, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम बने रहें और सारी बातें मिलकर के परमेश्वर पिता आपकी महिमा और हमारे लिए भलाई पैदा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 19 पद से 21 पद तक हम देखेंगे। पार्ट 6 है आज, छठा भाग और ये आखिरी भाग है 3 अध्याय का। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 19 पद से 21 पद तक, पार्ट 6 भाग। आज आखिरी भाग है ये, हम लोग पढ़ेंगे इसे। आप मेरे साथ निकाल लें। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 19 to 21। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 19 पद से 21 पद तक। इसका हेडिंग है मसीह का प्रेम। पौलुस कलीसिया को बता रहे हैं और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। पौलुस परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे हैं। 19वीं आयत में प्रेरित पौलुस, संत पौलुस कहते हैं, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। पौलुस कलीसिया से कह रहे हैं कि कलीसिया को इस बात का प्रयास करना चाहिए, कलीसिया को इस बात की खोज में लगे रहना चाहिए कि वो मसीह के प्रेम को जान सके। हमने जिस प्रेम को पाया है उस प्रेम को जान सकें, जैसा कि हम पीछे की तरफ पढ़ चुके हैं कि उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई कितनी है। परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई को जानने, नापने का केवल एक ही तरीका है, एक ही जगह है जहाँ पे इसको नापा जा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के बगैर, प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जाने बिना, प्रभु यीशु मसीह के त्याग को जाने बिना, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जाने बगैर आप और मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में कभी नहीं समझ सकते हैं। अगर हम में से कोई भी स्त्री पुरुष परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना चाहता है तो उसको मसीह को जानना चाहिए, बस। पौलुस कहते हैं कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मसीह का वो प्रेम जो उसने हमसे किया, ये वही प्रेम है जो 3:16 में यूहन्ना की इंजील में परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने उसी प्रेम को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह में रख के उसे हम तक पहुंचा दिया था परमेश्वर ने। तो प्रभु यीशु मसीह उसी प्रेम से भरपूर था, परमेश्वर के प्रेम से। यूहन्ना 3:16 के मुताबिक परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई को जानने का केवल एक ही तरीका है, प्रभु यीशु मसीह को जानना। और प्रभु यीशु मसीह को जानने का एक ही तरीका है, वो है प्रभु का वचन। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। प्रेम में और ज्ञान में, नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कुछ लोग प्रेम को ज्ञान के द्वारा से जानने का प्रयास करते हैं, स्टडी करके,
प्रेम के बारे में यहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया और प्रीच कर दिया प्रेम के ऊपर। अगर कभी किसी प्रीचर को कोई थीम मिल जाए कि आप लव ऑफ गॉड पर प्रीच करें, तो प्रीच करने में दो चीजें शामिल होंगी, एक्सपीरियंस ऑफ गॉड एंड नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम का ज्ञान और परमेश्वर के प्रेम को पालेने का एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव में और नॉलेज में डिफरेंस है। हो सकता है कि किसी के पास नॉलेज तो हो सकता है प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम का, एक्सपीरियंस ना हो। लव ऑफ गॉड का नॉलेज तो है, ज्ञान है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है आखिर, और अनुभव नहीं किया उस प्रेम को, तो आप एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन में आप लाइफ, जीवन नहीं डाल सकते। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर के प्रेम को और मसीह के उस प्रेम को जान सको। मसीह का जो प्रेम है जो ज्ञान से परे है आपके और मेरे, जिसे आप और मैं ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो आपके और मेरे लिए है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर की भरपूरी क्या है? परमेश्वर की भरपूरी क्या है? इससे परिपूर्ण होना है आपको और मुझे। गॉडलीनेस क्या है आखिर? परमेश्वर तब क्या है, क्या चीज जिससे आपको भरा जाना है? हम उस चीज के बारे में क्या जानते हैं? कुछ दिन पहले, इसी महीने में कुछ दिन पहले मैं जब प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे एक बात के ऊपर बात करने लगा, प्रभु यीशु मसीह की एक बात के ऊपर, और मुझे उस बात को समझाने लगा मेरे लिए। जब वो मुझे मेरे लिए समझा रहा था, तो मुझे बात ये समझ में आ रही थी कि मैं ये वाली बात को दूसरों को भी समझा सकता हूं कि इस प्रकार से है ये वाली बात। यहां लिखा है कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मसीह का प्रेम है ये वाली बात हमारे ज्ञान से परे है। परमेश्वर की भरपूरी में कैसे परिपूर्ण, कैसे आपको फुलफिल होना है विद द गॉडलीनेस, परमेश्वर तब से भरपूर हो जाना। एक साधारण स्त्री पुरुष को, एक साधारण मनुष्य से ये एक्सपेक्टेशन, एक साधारण मनुष्य से जो मिट्टी का पात्र है, एक ऐसा व्यक्ति जो गिरता उठता रहता है, चलता रहता है, गिरता उठता रहता है, चलता रहता है, जो आज सही करता है, 2 कदम के बाद फिर गलत करता है, जैसे कि पतरस। प्रभु यीशु मसीह का बहुत अच्छा इकरार किया उसने कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और अगले ही पल उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता इसे कि कौन है ये। हमारी सारी खामियों, खराबियों, हमारी सारी कमियों के बावजूद भी हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का जो पैरामीटर है आपके और मेरे लिए, परमेश्वर ने जो माप आपके और मेरे लिए ठहरा रखी है, वो ये है कि हम परमेश्वर को उसकी सारी भरपूरी सहित जानने पाए। चाहे हमारा ये सारा जीवन खत्म हो जाए इसको ढूंढने में, और ना भी मिले तो भी कोई फिक्र, कोई डर की बात नहीं है, तो भी कोई फिक्र, कोई डर की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो यही चाहता है। और ये आसान भी नहीं है कि एक साधारण मनुष्य जो रोज सही करता, रोज गलत करता है, वो परमेश्वर की पूरी परिपूर्णता तक भरपूर हो जाए। उसका एक ही तरीका, एक ही रास्ता है भरपूर होने का, जो मुझे बताया गया है। मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना 10 अध्याय 10 पद। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10वां पद। यहां ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यह इस आयत का पहला भाग है। 2 पर्सनालिटी इस आयत में है, 2 इंट्रोडक्शंस इस आयत में है, 2 व्यक्तित्व का, 2 व्यक्तियों का
प्रमाण है इसमें कि दोनों का चाल चलन, दोनों का व्यवहार, दोनों का जीवन कैसा है। पहला चोर है इस आयत में, जिसके बारे में बताया गया कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यह पहला किरदार है इस आयत का, पहला कैरेक्टर इस वर्ष का है। दूसरा कैरेक्टर इस वर्ष में क्या है? प्रभु यीशु मसीह अब अपने बारे में कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाएं और बहुतायात से पाएं, बहुतायात से पाएं, भरपूरी का जीवन। ये उसी भरपूरी की बात कर रहा है यीशु मसीह, जिसकी बात पौलुस इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 19 पद में बता रहे हैं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 19 पद में जिस परिपूर्णता की, परमेश्वर की सारी भरपूरी की बात कर रहा है पौलुस, यीशु मसीह उसी भरपूरी के बारे में बता रहे कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवनों में परमेश्वर की फुलफिलमेंट को कर सकूं। मैं इसलिए आया हूं कि ये जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि ये जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए, उस भरपूरी का जीवन जो परमेश्वर की भरपूरी है, गॉडलीनेस, परमेश्वर तब की परिपूर्णता से मैं इन्हें परिपूर्ण कर सकता हूं। ओनली क्राइस्ट कैन फुलफिल अस विद द गॉडलीनेस। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो हर एक स्त्री पुरुष को की कमी को, हमारे अंदर कमी है, परमेश्वर के बहुतायात के जीवन की कमी है, हमारे जीवनों में परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की आशीषें हैं, लेकिन गॉडलीनेस, परमेश्वर तब हमारे जीवनों में नहीं है। परमेश्वर तब का मतलब होता है परफेक्शन। परमेश्वर तब का मतलब होता है परिपूर्ण। परमेश्वर किसी भी बात में नहीं चूका आज तक, परमेश्वर किसी भी बात में अभी तक नहीं चूका है। जो कुछ परमेश्वर को करना चाहिए उस काम को करने में परमेश्वर कभी नहीं चूका। जो कुछ परमेश्वर को नहीं करना चाहिए उस काम में भी परमेश्वर नहीं चूका। अगर परमेश्वर चूक जाता तो वो वाले काम हो जाते जो नहीं करने चाहिए थे। अगर परमेश्वर चूक जाता तो उन कामों को नहीं कर पाता जो करने चाहिए थे। परमेश्वर ही एक परिपूर्ण कैरेक्टर है। आपको याद है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहता है कि हे उत्तम गुरु। यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है भाई? उत्तम तो केवल एक ही है और वो है परमेश्वर। परमेश्वर आप में और मुझ में उसी उत्तमता को लाना चाहता है, उसी उत्तमता को देखना चाहता है। परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन जो है आप में और मुझ में वो है कि हमारे अंदर परमेश्वर की गॉडलीनेस पाई जाए। क्योंकि मैं अक्सर इस बात को बता चुका हूं, लोगों को बताता हूं कि परमेश्वर बड़ा गॉड है और हम छोटे गॉड हैं। क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब के मुताबिक आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया है। हिब्रू ट्रांसलेशन ऐसा ही है जैसा बाइबल में, हिंदी की बाइबल में है। और उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी ही समानता के अनुसार बनाया। और ये हिब्रू लैंग्वेज में भी ऐसा ही लिखा गया है, इब्रानी बाइबल में भी ऐसा ही लिखा गया है जैसा हिंदी बाइबल में लिखा गया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया। उसने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी ही समानता के अनुसार बनाया है। वो बड़ा परमेश्वर है और हम छोटे। कायदे से ईश्वर जिसे कहना चाहिए वो आप और मैं हैं। हाथ की बनाई कलाकृतियां ईश्वर नहीं होती। परमेश्वर से पैदा हुआ ईश्वर, परम आत्मा से पैदा हुआ आत्मा। भजन संहिता 42 अध्याय में भी ऐसा ही लिखा है 43 में कि परमेश्वर का जो अंश है वो मेरे अंदर है। भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, जल की धारा, मेरे अंदर का जो जल है वो तेरे जल की आवाज को सुनकर के तेरी तरफ लपकता है। ये एक संबंध है परमेश्वर का, परम आत्मा का मनुष्य के आत्मा के साथ। आपने जितने भी मनुष्यों को देखा होगा, बहुत सारे मनुष्यों को आपने अपने जीवन में देखा होगा परमेश्वर की खोज करते हुए। परमेश्वर को प्राप्त कर लेने की लालसा केवल मनुष्यों में पाई जाती है, जानवरों में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, सृष्टि की किसी और सृष्टि में नहीं है। ना पेड़ पौधों में, ना नदी नालों में, ना पहाड़ों में, ना पर्वतों में, ना चांद में, ना सूरज में, ना सितारों में, ना आकाश में, ना पाताल में। इनके अंदर कोई इमोशंस, कोई भावनाएं नहीं है परमेश्वर को पा लेने की। मनुष्यों के अंदर है। मनुष्य ही आपने देखे होंगे साधुओं का वेश धर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। आपने मनुष्यों को ही देखा होगा
संत बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, स्त्री और पुरुष। क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और वो आत्मा जब ज्यादा उछाल मारता है तो ये परमेश्वर की तरफ उछाल मारता है। वो आत्मा एक्साइटमेंट देता है स्त्री पुरुषों को, परमेश्वर की खोज करें और परमेश्वर से परिपूर्ण हो जाए। यही वजह है कि केवल मनुष्य ही मोक्ष, मुक्ति और उद्धार की तलाश में रहता है, जानवर नहीं। जानवर नहीं रहते इसकी तलाश में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाए। कौन से जीवन की बात करें? बहुतायत का जीवन तो केवल परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास है भरपूरी का जीवन, जो एक विश्वासी के पास होना चाहिए। जो जीवन आपके और मेरे पास नहीं है भरपूरी का, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास परमेश्वर की भरपूरी का, परमेश्वर की परिपूर्णता का जीवन नहीं है, वो परमेश्वर की परिपूर्णता का जीवन तो केवल मसीह यीशु दे सकता है, बस प्रभु यीशु मसीह। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 19 पद, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे ज्ञान से परे है, जो उसने क्रूस पर हमें दिखाया। पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दी। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह शहीद नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह शहीद नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान खुद दिया है, उनकी हत्या नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह की ना तो हत्या हुई, ना वो शहीद हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है मनुष्य जाति के लिए, अपने पूरे होशो हवास में, अपनी मर्जी से। प्रभु यीशु मसीह को आप शहीद का भी मत समझना। अगर आपने यीशु मसीह को शहीद समझा तो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को आप कम कर देंगे। और अगर कोई आपसे कहे कि वो शहीद हुए, तो आप मना कर देना कि नहीं, वो शहीद नहीं हुए, वो बलिदान हुए हैं, कुर्बानी दी है उन्होंने अपनी, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए, उनके पापों से उनको आजादी दिलवाने के लिए, उनके पापों का कच्चा चिट्ठा मिटा देने के लिए। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, और परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अगर आज आप में से कोई भी परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होना चाहता है, तो आप यीशु मसीह के पीछे लग जाइए बस। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद के बी पार्ट में, दूसरे भाग में, कि मैं इसीलिए आया हूं कि ये लोग परमेश्वर की परिपूर्णता को प्राप्त कर लें। और परमेश्वर की परिपूर्णता को प्राप्त करने का मतलब है परमेश्वर तव में तब्दील होते चले जाना। इस पृथ्वी पर रहते हुए, इसी जमीन पर रहते हुए, अपने ही लोगों के, अपने ही परिवारों के बीच में रहते हुए, अपने ही देश दुनिया में रहते हुए, जहां भी हैं आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अब भारत देश के किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र से, कहीं से भी आते हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर आपसे ये चाही जाती है कि जहां आप हैं वहीं पे आप परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा से प्रकट करें। परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा से प्रकट करें आप। मेरी आज की शिक्षा का कुछ भाग ये नहीं था जो मैं बता रहा हूं आपको, मेरे साथ निकालिए आप यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 9 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 9। नौ का 23 और 24 पद। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 23-24। यिर्मयाह नबी की किताब पुराने नियम में, उसका 9 अध्याय 23 और 24 पद। यहोवा परमेश्वर क्या कहता सुनिए। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर। अगर आपके मेरे पास प्राउड करने की, एक मसीह विश्वासी के पास प्राउड करने की अगर कोई बात है, तो यह होना चाहिए कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा को जानता हूं और समझता हूं। कुछ लोग परमेश्वर को जानते तो हैं, समझते नहीं हैं। ठीक वैसे ही इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 19 पद के मुताबिक लोग परमेश्वर को का नॉलेज पा सकते हैं, परमेश्वर का एक्सपीरियंस नहीं।
नॉलेज में और परमेश्वर के एक्सपीरियंस में परमेश्वर का तजुर्बा कितने लोगों के पास है? तजुर्बा पर्सनल रिलेशनशिप से आता है। एक्सपीरियंस जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप से आता है, क्लोजनेस से आता है। एक्सपीरियंस दूर से भी आ सकता है। जैसा कि मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं पास्टर बिली ग्राहम का। मैं पास्टर बिली ग्राहम का फॉलोवर नहीं हूं, ना मैंने उनको कभी आज तक ऐसे आमने सामने देखा है, और उनकी बहुत कम किताबें पढ़ी है मैंने। मेरे पास उनके बारे में किताबों को पढ़ के नॉलेज तो है, लेकिन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो मैंने 2 पल उनके साथ बिताए हों कभी, ताकि मैं बता सकूं कि हाँ, उनके बालों का कलर कैसा था, उनकी आंखों का रंग कैसा था, वो किस प्रकार की बात करना, किस प्रकार के स्टाइल से बैठना पसंद करते थे। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरी और उनकी मुलाकात केवल दूर दूर की है। मैंने उनकी किताबें पढ़ी है बस। समझ में आ गई आपको बात? हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के बारे में सुन सकते हैं, परमेश्वर के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का अनुभव प्राप्त करने का मतलब है परमेश्वर के करीब जाना। जब तक आप किसी से मिलेंगे नहीं, जब तक आप किसी को बरतेंगे नहीं, तब तक आपको उसके व्यवहार, स्वभाव, मन मिजाज के बारे में पता नहीं लगेगा। परमेश्वर यहोवा खुद कह रहा है यहां पे इस वाली बात को, यिर्मयाह 9 अध्याय 23 और 24 पद में। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। आपके पास बुद्धि और ज्ञान, अकल और समझ हो सकती है परमेश्वर के बारे में। हो सकता है कि आप जानते हो परमेश्वर के बारे में, लेकिन ये घमंड का विषय नहीं है। ये आपके घमंड का विषय हो सकता है कि आप 50 लोगों को रोज पढ़ाते हैं, आप 20 लोगों को रोज परमेश्वर की बातें बताते हैं। भजन संहिता 50 अध्याय में ऐसा लिखा है कि दुष्ट को मेरी व्यवस्था की चर्चा करने से क्या लाभ, जब वो मेरी बातों पर चलता ही नहीं है। तो क्या बेहतरीन बात परमेश्वर की है ये बाइबल में। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की बात पर चलता ही नहीं है, परमेश्वर की बात को अपने जीवन में सम्मान ही नहीं देता, आदर ही नहीं देता, वो लोगों को बताता फिर रहा है। परमेश्वर कह रहा तुझे इससे क्या लेना देना भाई, तेरे पास मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तेरे पास मेरा कोई अनुभव नहीं है, तेरी मेरी मुलाकात नहीं होती है, तू मुझसे मिलना पसंद नहीं करता, तू मुझे अपने पास बुलाता नहीं, अपने जीवन में शामिल नहीं करता, तेरा मेरी बात लोगों को बताने से क्या मतलब? तू क्यों शाबाशी और वाहवाही पाना चाहता है क्या लोगों से, बस कि हाँ इसको बड़ा ज्ञान है परमेश्वर का? परमेश्वर ज्ञानियों से प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि लोगों के पास ज्ञान भी हो, क्योंकि ज्ञान भी परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है। लेकिन परमेश्वर ज्ञान के साथ साथ ये भी तो चाहता है कि लोगों के पास उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि हाँ मैं मिला हूं परमेश्वर से, मैंने देखा है उसे, मैं जानता हूं उसे। आपको एक बेहतरीन बात बताऊं मैं प्रेरितों की। पत्रियों में यूहन्ना कहता है कि हाँ हमने उसे आंख से देखा है, हमने उसे कानों से सुना है, कहता हमने उसे छुआ है। वो भाषण नहीं दे रहा। यूहन्ना के लेटर्स में, यूहन्ना की पत्रियों में यूहन्ना एक्सपीरियंस बयां कर रहा है कि मैं मिला हूं उससे, मैंने देखा है उसे, वरन हमने हाथों से छुआ है उसको। यूहन्ना के एक्सपीरियंस की बात हम पढ़ करके दूसरों को सुनाते हैं। मैं आपको सुना रहा हूं, आप भी किसी और को सुना देंगे। लेकिन माय डियर, व्हाट अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड? लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ते के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप जानते हैं उसके बारे में? मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूं, अपने बारे में भी कहता हूं, अपनी पत्नी से भी बात करता हूं, सब आपस में बात करते हैं कि परमेश्वर से बात करना बड़ा आसान है। परमेश्वर की बात करना सबसे आसान काम है, लेकिन परमेश्वर से बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे चुप बैठना पड़ता है। वहां पर चुप बैठना पड़ता है उसकी बात को सुनने के लिए। परमेश्वर की बात करना बड़ा आसान है, लोग 3 घंटे तक बैठ के सुनते रहेंगे, आप बोलते जाइए। बोलने में और सुनकर मानने में, अधीनता दिखाने में जमीन आसमान का अंतर है। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी परिपूर्णता से भरपूर होते चले जाएं। सुनिए आगे, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे यहोवा परमेश्वर को जानता और समझता है, कि मैं ही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर को जानने का घमंड कितने लोगों के पास होगा? परमेश्वर के ज्ञान का घमंड कितने लोगों के पास होगा? औसतन
परमेश्वर के बारे की जानकारी का प्राउड बहुत सारे लोगों के पास होगा और परमेश्वर को जानने का प्राउड बहुत कम लोगों के पास होगा कि हां, मैं उसे पर्सनली जानता हूं, मैं मिला हूं उससे, मैंने देखा है उसे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 19 पद में संत पौलुस कलीसिया को यही कह रहे हैं, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मेरे साथ निकालिए आप इसी का इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 18 और 19 पर। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 18-19। 1 का 18-19 में क्या लिखा है? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर ने किस आशा से बुलाया था आपको और मुझे? क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे बस इजरायली बनाने के लिए बुलाया था? क्या बस यहूदी बनाने के लिए बुलाया था उसने आपको और मुझे? ठीक है, ये बात सही है कि उसने आपको और मुझे इजरायली और यहूदियों की जन्मसिद्ध संपत्ति में, अधिकार में शामिल करने के लिए बुलाया, लेकिन इससे भी बढ़कर एक बात है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी जो मीरास है ना, उसकी स्वयं की महिमा। मीरास का मतलब होता है अपनी स्वयं की संपत्ति, मेरी अपनी संपत्ति, मेरी अपनी मीरास। वो मेरे धन संपत्ति के साथ साथ पता क्या है, मेरा स्वभाव भी है, मेरा कैरेक्टर भी है, मेरी मान मर्यादा भी है, मेरा चाल चलन भी है, मेरे गुण भी हैं, मेरी खूबियां भी मेरी अपनी स्वयं की मीरास हैं। और मैं अपने बच्चों को चाहता हूं कि वो मेरे माल असबाब के साथ साथ मेरे स्वभाव के भी अधिकारी बने। ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको। मैं अपने बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए प्रार्थना करता रहता हूं, बार बार परमेश्वर से कहता रहता हूं कि मेरा बुरा स्वभाव उनमें बिल्कुल ना पाया जाए। जो मेरे स्वभाव में अच्छी चीजें हैं, मदद करने वाली, अपने आप को लुटा देने वाली दूसरों के लिए, ये मेरे बच्चों में भी पाई जाए। अपने आप को पूरी तरह से दूसरों के लिए खत्म कर देने वाली ये भावनाएं, स्वभाव मेरे बच्चों में भी पाया जाए। मेरे प्रियो, ये मेरी अपनी पर्सनल मीरास है। ये मेरे बच्चों में से मुझ में थोड़ी आई, ये मुझ में से मेरे बच्चों में आएगी। परमेश्वर की मीरास की महिमा का धन क्या है? परमेश्वर की धन संपत्ति के साथ साथ उसका अपना स्वयं का व्यक्तित्व। ये परमेश्वर की अपनी ओन प्रॉपर्टी है, उसका अपना स्वभाव जो उसके अंदर से निकल करके आएगा। मैं अपने बच्चों को सांसारिक धन संपत्ति बांट सकता हूं, दे सकता हूं आसानी से, मेरी जेब में मैंने उठा के दे दिया, ले लो, लेकिन मेरा स्वभाव उनके अंदर चला जाए ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए मेरे और मेरे बच्चों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध होने की आवश्यकता है। अगर उनका मुझसे घनिष्ठ संबंध नहीं होगा, वो मेरी 2-4 बातों को मना भी कर देंगे मानने से, तो भी जब कभी वो मुझसे 100-50 रुपया मांगेंगे तो मैं जरूर दूंगा उनको। लेकिन अगर वो मेरी मीरास का, मेरे अपने स्वभाव का, मेरे अपने चरित्र की अच्छी, मेरे गुण की अच्छी, मेरे व्यक्तिगत जीवन की अच्छी बातों में अगर सहभागी होना चाहते हैं, तो मेरे बच्चों को मेरे साथ घनिष्ठ संबंध में आना पड़ेगा, क्लोजनेस में आना पड़ेगा। और मैं दिल से चाहता हूं कि मेरे बच्चों के अंदर मेरा सा स्वभाव मदद करने वाला जरूर पाया जाए। बिना डरे, बिना घबराए, बिना चिड़चिड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए, लुटा देने वाला, अपने आप को पूरी तरह से लगा देने वाला, सब कुछ जो मेरे पास है। मैंने सीखा है क्रिश्चियनिटी का मतलब होता है रिसीविंग और गिविंग, पाना और देना। डंब करके रख देना नहीं, छिपा के रख लेना नहीं परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से। मैंने तो यही सीखा है। लिखा है कि उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी ग्रेट है उसकी सामर्थ्य। उसकी शक्ति के उस प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु में किया,
वहां तक पहुंचना है आपको और मुझे, परमेश्वर के लेवल तक, परमेश्वर के लेवल तक। आसान नहीं है, ये एक विश्वासी का निशाना है। पौलुस कहता है कि मैं पीछे की बातों को छोड़कर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यह है निशाना। और कोई भी व्यक्ति निशाने में तभी चूकेगा जब उसके निशाने में कई सारी रुकावटें और बाधाएं होंगी। निशाना लगाने में आंखों के साथ साथ दिमाग की भी सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्य आंख से देखा नहीं जाता, मन से देखा जाता है, बुद्धि से देखा जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे निशानेबाजों को जानता हूं जो आंख बंद करके सही निशाना लगाते हैं। मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा कि कुछ लोग थे जो आवाज पर निशाना लगाते थे। तो मैं जानता हूं कि निशाने का मतलब आंखें नहीं है, निशाने का मतलब है मन, फोकस होता है निशाने का मतलब। एक मसीह विश्वासी का निशाना, पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्या देखते हुए? वो एक जगह ये कहता है कि हम देखकर नहीं चलते, हम तो विश्वास से चलते हैं। आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा गॉड के ऊपर। मेरा दिमाग, आपका दिमाग परमेश्वर के चेहरे पे फिक्स हो जाए, हमारा माइंड सेट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर, हमारा माइंड फिक्स हो जाए परमेश्वर यहोवा के चेहरे पर। आज आप अपने आत्मिक लेवल को, अपने आत्मिक स्तर को सेट कर लें कि आप कहां जिएंगे, किस लेवल पर जिएंगे, आप कहां जाना है आपको और मुझे। परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन, परमेश्वर की चाहत, परमेश्वर की मांग, परमेश्वर के वचन के अनुसार डिमांड हमसे यह है कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते चले जाएं। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक। परमेश्वर की भरपूरी क्या है? धन संपत्ति, रुपया पैसा, बंगला मकान दुकान, अच्छी मनचाही पत्नी, मनचाहा पति। जिसके पास बच्चे नहीं वो बच्चे मांग ले, जिसके पास पति नहीं वो पति मांग ले, जिसके पास पत्नी नहीं पत्नी मांग ले, बेरोजगार रोजगार मांग ले, कंगाल धन संपत्ति मांग ले। बस ध्यान को थोड़ा यहां से भी हटा करके परमेश्वर पर फिक्स करने का प्रयास करें। आपको समझ में आ जाएगा, जो चीजें मांग रहे हैं सब छूटेंगी यहीं पे। ये पत्नी भी यहीं छूट जाएगी, ये पति भी यहीं छूट जाएगा, ये रोजगार भी यहीं छूटेगा, ये बीवी बच्चे यहीं छूटेंगे, ये घर मकान जमीन जायदाद यहीं छूटेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी बुद्धिमानी से बात कही कि इस पृथ्वी पर धन जमा मत करो, स्वर्ग में धन जमा करो। यहां काई कीड़ा बिगाड़ देगा, भूकंप हिला देगा मकान को, चाहे कैसे ही बना लें आप, लेकिन वहां बनाई हुई चीजें, वहां रखी गई चीजों तक शत्रु, आपके नुकसान पहुंचाने वाली चीजें कभी नहीं पहुंच सकती हैं। जब तक आप जिंदा हैं, आपको पृथ्वी पर भी घर चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम इस बात के लिए कि यहाँ के लिए भी उसके पास हमारे लिए अच्छी बातें हैं और वहाँ के लिए भी उसके पास हमारे लिए बहुत अच्छी बातें हैं। पौलुस कहता है कि मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। जब तक आप और मैं यहाँ पे जिए, आनंद मनाइए, आप बहुतायत का जीवन जिए, आप ऐसा जिए आप कि अगर आज ये दुनिया छूटे तो पलक झपकती मैं उसके सिंहासन के सामने पहुंच जाऊंगा, उसके दाहिने हाथ, मैं उसके राज्य में प्रवेश कर जाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, इस हाथ से भी खा सकता हूं, इस हाथ से भी खा सकता हूं। यहां रहूंगा तो मसीह है और वहां जा रहूंगा तो मसीह है मेरे लिए। मेरे साथ निकालें आप पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद, 1 Corinthians chapter 1 verse 18। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है। लोग आपको ऐसा कहेंगे और कहते भी होंगे कि जो खुद मर गया वो हमें क्या बचाएगा। आप उनको ये जवाब दे सकते हैं कि वो मरा है अपने लिए नहीं, आपके लिए, कि आप बच जाएं। वो तो अच्छा खासा स्वर्ग में जी रहा था, वो तो अच्छा खासा स्वर्ग में था, शांति आनंद में, चिरस्थायी आनंद में था। असंख्य स्वर्गदूत उसके चरणों के सामने जमीन पे मुंह डाल के पवित्र 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 कहते रहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा आदर मान सम्मान पाया है वहां पे। अगर वो यहां आया है तो बस मेरे प्रिय पापी मित्र केवल आपके लिए आया है, मेरी प्रिय पापी बहन केवल आपके लिए आया है। वो यहाँ पे, वो अपने लिए थोड़ी आया था यहाँ, और ना ही आपके अपने लिए मरा, ना ही अपने लिए पैदा हुआ,
ना ही अपने लिए कब्र में गया और ना ही अपने लिए स्वर्ग में गया और ना ही अब दोबारा अपने लिए आएगा। उसके सारे काम आपके और मेरे लिए थे। जगत के लिए पैदा हुआ, जगत के लिए मरा, जगत के लिए कब्र में गया, जगत के लिए कब्र से बाहर निकला ताकि उस पर विश्वास करने वालों को कब्र से बाहर निकाल सके, जगत के लिए ही स्वर्ग में उठा लिया गया ताकि जगत की बात, जगत के लोगों का भला करने के लिए वहां पे पहुंच सके और वापस फिर से आएगा इस जगत में जगत के लोगों को लेने के लिए। आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, थोड़ा सा ये हमारा यहाँ पे छूट जाएगा लेकिन मजा आ जाएगा आपको बात सुनने में। मेरे पास टाइम है, वही वाली बात बता देता हूं मैं आपको। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य पैदा हुआ, मनुष्यों के बीच में आया, मनुष्यों के बीच में रहा, मनुष्यों को सा जीवन, मनुष्यों को सा वेशभूषा, मनुष्यों के समान जीना, चलना, उठना, फिरना, खाना, पीना था। एक मनुष्य हमारे बीच में आ उपस्थित हुआ और वो प्रभु यीशु मसीह था। वो इसलिए मनुष्य बना ताकि हम मनुष्यों की बातों को लेकर के स्वर्ग में पहुंच करके परमेश्वर के सामने हम मनुष्यों की समस्याओं को रख सके, हमारी बातें कर सके। ठीक वैसे ही जैसे कि पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए, पार्लियामेंट में किसी तबके को, किसी एक कम्युनिटी को अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी कम्युनिटी का एक नुमाइंदा वहां पे पहुंचाना पड़ता है और वो नुमाइंदा अपनी जाति की बातें पार्लियामेंट में करता है कि हमारे समाज के लोगों के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने लोगों की बातों को पार्लियामेंट में पहुंचाना, वहां पे बिल पास करवा के अपने लोगों के भले के लिए बिल पास करवा के ले आना। हमारी जाति का एक व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच गया है और वो है मनुष्य प्रभु यीशु मसीह। मनुष्य जाति का एक मनुष्य हमारा नुमाइंदा बन करके हमारी तरफ से स्वर्ग में जा पहुंचा है परमेश्वर के साथ पर मनुष्यों की बातें करने के लिए कि मनुष्यों के जीवन में किस प्रकार की उथल पुथल है, कि मनुष्यों को किस प्रकार की शांति चाहिए, किस प्रकार का जीवन चाहिए, किस प्रकार का मनुष्यों के जीवन में सारी बातें सही हो जाना चाहिए। एक मनुष्य, बेहतरीन बात है ये जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई थी 3 महीने पहले। मनुष्य जाति का हमारा एक बिचवई, हमारी तरफ से मनुष्यों की जाति में से एक मनुष्य इलेक्शन लड़ करके विजयी होकर के स्वर्ग में प्रवेश कर गया। अब स्वर्ग की पार्लियामेंट में बैठ करके वो परमेश्वर के सामने हम मनुष्यों की पैरवी करता है, हमारी बातें वहां तक पहुंचाता है और परमेश्वर के यहां से हम मनुष्यों के लिए योजनाएं पास करवा के नीचे लेकर के आता है और हम परमेश्वर की योजनाओं का लाभ उठाते हैं। आप जानते हैं इस बात को, हमारे देश में ऐसा होता है कि हर कम्युनिटी, हर एक जाति अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अपना एक नुमाइंदा चुनती है, उसको इलेक्शन लड़वाती है, वो इलेक्शन जीत जाता है, वो पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, असेंबली में पहुंच जाता है और फिर वो अपने लोगों की पैरवी करता है, अपने लोगों की बातें वहां तक पहुंचाता है। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु जो मनुष्य था, हम मनुष्यों की पैरवी करने के लिए स्वर्ग में जा पहुंचा इलेक्शन जीत करके और मनुष्यों के लिए परमेश्वर से वो सारी बातें करता है, मनुष्यों की बातें करता है परमेश्वर के साथ बैठ करके, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बीच में बैठ करके मनुष्यों के भले की बातें करता है और वहां से योजनाएं पास करवाता है, उद्धार की, चंगाई की, छुटकारे की, अनंत काल के जीवन की और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें। ये बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई थी, एक बेहतरीन बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई और मैं इस बात से खुश था कि मैं समझ गया हूं कि मनुष्यों का अब बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी तरफ से एक विजयी योद्धा हमारे स्वर्गीय पार्लियामेंट में जा बैठा है, जो हमारे पक्ष की बात करेगा, जो हमारे बिल पास करवाएगा, जो हमारी बातें स्वर्गीय पार्लियामेंट में मनवाएगा और पृथ्वी पर उन बिलों को पास करवा के ले आएगा जो हमारे हक में होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं ये बेहतरीन बात मुझ तक पहुंचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद, वापस लौट आए हैं हम लोग। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार परमेश्वर के सामर्थ्य से होता है, हमारे कामों से नहीं होता। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लिए नहीं मरा, हमारे लिए मरा। बहुत सारे लोगों से मैं सुनता रहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह की मुखालफत करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं। कई सारी ऐसी बातें आ जाती हैं कि वो अपने आप को नहीं बचा सका, हमें क्या बचाएगा। मैं उनको बोलता हूं कि आपको बचाने के लिए ही तो मरा है, वो आप ही को तो बचाने के लिए मरा ताकि आप जिए। वो इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं, उसके आने का उद्देश्य यही था।
कुछ विद्वान हैं, दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं और मेरी आराधना करो। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ये बात मनवाने के लिए दुनिया में नहीं आया था कि मैं परमेश्वर हूं। वो ये बात मनवाने के लिए नहीं आया था, वो इस बात का प्रचार करने के लिए आया था कि परमेश्वर मनुष्य का पिता है और मनुष्य परमेश्वर की संतान है, और इन दोनों के बीच में पाप की वजह से जो गैप आ गया है उस गैप को हटाया जाए, और वो गैप केवल यीशु मसीह के लहू से भरा जा सकता था। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मिलाप कराना, और बस वो उसी मेल मिलाप के लिए प्रयास करता रहा, उसी के लिए प्रार्थनाएं करता रहा, उसका सारा जीवन इसी मेल मिलाप के लिए कुर्बान हो गया। उसने जरा भी, एक घड़ी भी उसने समय बर्बाद नहीं किया अपने आप को प्रूफ करने में कि आई एम द लॉर्ड, बिल्कुल भी नहीं। लोगों को समझनी पड़ेगी ये वाली बात। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की बात करता था, शारीरिक और सांसारिक लोग जमीन पे ही घूमते रहते थे, उनको समझ नहीं आती थी उसकी बात। और बात भी सही है, आत्मिक लोग ही आत्मिक बातें समझ सकते हैं, शारीरिक लोग आत्मिक बातें कभी नहीं समझ सकते। सांसारिक और शारीरिक लोग, उनके लिए स्वर्गीय बातें कोई मायने नहीं रखती, उनकी समझ में ही नहीं आएंगी वो बातें। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 19 पद, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18 पद हमने पढ़ लिया, उसका 20 और 21 पद भी पढ़ेंगे हम लोग। लिखा कि कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां है इस संसार का विवादी, विवाद करने वाले लोग जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को लेकर के विवाद करते हैं। कह रहे कहां रहा विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, ध्यान से सुनिए आप, बहुत ही बढ़िया बात है ये, जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, संसार ने परमेश्वर को ज्ञान से प्राप्त नहीं किया। दुनिया का कोई भी तबका यह नहीं कह सकता कि हमने परमेश्वर को प्रूफ किया है, परमेश्वर परमेश्वर है। कोई भी नहीं कह सकता है कि गॉड हमारा एक्सपेरिमेंट है, परमेश्वर फलानी जगह पे छिपके बैठा था और मैंने परमेश्वर को खोज निकाला। दुनिया का कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई तपस्वी, कोई भी आदि गुरु इस बात को नहीं कह सकता कि मैंने अपने जब तब से परमेश्वर का पता लगा लिया है। जब लोगों ने तपस्याएं की, जब लोगों ने परमेश्वर को पाने के लिए परिश्रम किया, तब परमेश्वर ने स्वयं ही अपने आप को उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर किसी मनुष्य की खोज नहीं है। मेडिसिन किसी एक कंपनी की खोज हो सकती है, कोई भी एक दवाई किसी एक कंपनी की खोज हो सकती है, साइंटिस्ट की खोज कोई केमिकल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर किसी मनुष्य की खोज नहीं हो सकता है। याद रखिएगा आप इस वाली बात को। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 20 पद को मसीह हो हमेशा याद रखना, लिखा है 21 पद को हमेशा याद रखना, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। और प्रचार क्या है? कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ, क्रूस पर मारा गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक जमीन पर घूमता रहा और 40 दिन के बाद देह सहित स्वर्ग में उठा लिया गया। यही सुसमाचार है, बस गॉस्पल यही है, इसके अलावा और कुछ गॉस्पल नहीं है। और जब लोग परमेश्वर के इस बात पर विश्वास करते हैं तो लोग मूर्ख गिने जाते हैं, मूर्ख गिने जाते हैं लोग, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बात पर विश्वास करने से उद्धार कैसे मिल सकता है जब तक हम उद्धार पाने के लिए कर्म नहीं करेंगे। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं, मैं जिन सत्संग और कीर्तनों में जाता था, वहां पे यही सिखाया जाता था कि किए हुए कर्म तो काटने ही पड़ेंगे, चाहे आपको मोक्ष मिल जाए इस पृथ्वी पर।
और ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं होती थी, क्योंकि मैं इस बात को समझता था कि ऐसा नहीं हो सकता है, जबकि मैं बाइबल को नहीं जानता था। शायद ये परमेश्वर ही था जो मुझे कुछ बातों पर बिल्कुल अडिग और अटल बनाए रखता था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि संजीव कुमार, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया था। तेरी मां के गर्भ में रचा जाने से पहले मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया था। तू मेरा पहले से ही चुना हुआ था। मैंने तो 19 साल की उम्र में परमेश्वर को जाना, लेकिन परमेश्वर तो मुझे मेरी पैदाइश के समय से ही जानता था, उससे पहले ही जानता था। कितनी बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को कि लोग ऐसी बातें करते हैं, गैर मसीह धार्मिक ज्ञानी लोग इस बात को करते हैं कि यह असंभव है कि उसके क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करने से हमें मोक्ष मिल जाए, जबकि हमने अपने जो पाप किए वो पाप हमसे अलग नहीं हो सकते। मैं उनको समझाता हूं यशायाह की किताब के मुताबिक कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो आए कि हमारे पापों को हर ले जाए। इफिसियों की पत्री 3:19 में यही तो लिखा कि परमेश्वर की सारी भरपूरी को प्राप्त कर सकें, और यह प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा से होगा। क्रूस को कुछ लोग तुच्छ जानते हैं और वो समझते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि हमें किए हुए कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं वो अपनी पीड़ा को बढ़ा लेंगे, अपने कष्टों को बढ़ा लेंगे, अपनी तकलीफ को बढ़ा लेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के किए गए काम पर विश्वास ना करके अपने किए हुए काम को, अपने प्रयास को करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला, और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में ऐसे लिखा कि कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और केवल वही जान सकता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करे। मत्ती की किताब में लिखा है ऐसा 11 अध्याय में। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि पुत्र ही है जो पिता को प्रकट कर सकता है, किसी के भी ऊपर, आपके और मेरे ऊपर भी। और पुत्र ही है, पिता ही है जो पुत्र को प्रकट कर सकता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, आप पर और मुझ पर भी। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की शिक्षा के लिए। आप इसे ब्लेस करें। ये बीज जो बोया गया है प्रभु जी, ये फलवंत और सफल होने पाए, कामयाब होने पाए प्रभु जी। ये लोग ज्ञानी भी बने, विद्वान भी बने और सामर्थी भी बने, और आपके नज़दीक आकर के आपके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते में आ जाएं। पिता, आप ऐसा अनुग्रह कर दया करें, इनकी शुद्धि लें प्रभु। मैं चाहता हूँ कि कलीसिया वचन में बढ़ती और जड़ पकड़ती चली जाए, जिससे आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड चर्च ऑफ क्राइस्ट वंस अगेन, शालोम ऑन यू।